नमः शिवाय, जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी के रूप से जाने अनजाने कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी, आज सोमवार है, आज सप्तमी है, तो आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए सभी संगत परिवार को, जो सभी संगत परिवार को शिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। माँ, आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन है। कुल देवी माँ, आदि शक्ति माँ, सभी शक्तियों को, सारी नौ दुर्गा की 9 देवियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। माँ, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना। यूनिवर्स की सभी शक्तियों को शुक्राना करती हूँ। नवी सभी 9 देवियों को शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल हमारे यहाँ कन्याओं का भोजन था और गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे से कन्याओं का भोजन करवा के लिया और बहुत अच्छे से हमारा कन्याओं का भोजन हुआ। और उसमें मैंने संगत जी बटरफ्लाई की मैंने क्लिप्स लेकर आई थी, तो 10 थी, 2 उसमें स्टोन वगैरह गिरे हुए थे, तो उसने 10 ही दिया। तो 9 कन्याओं को बुलाती हूँ, लेकिन 10 ही कन्याएँ आई संगत जी, उसका तहे दिल से शुक्राना। और उसके साथ फिर मैंने थोड़ा सा गेहूँ, केले, प्रसाद, बिंदी ऐसे सब रख के पैकेट बना के दिया। उसको तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी महाराज ने करवा के लिया। और संगत जी, सारी कन्याएं बहुत अच्छे से हंस रही थी, बहुत हंसी, इतना हंसी। वो क्यों हंस रही थी, मैंने आज बाई से पूछा, बोली आंटी मुझे पता नहीं वो क्यों हंस रही थी। वो बोल रही थी हमें हंसी आ रही है, हमें हंसना है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, इस घर में आपने खुशियाँ बिखेर के गए, उसका तहे दिल से शुक्राना। आदि शक्ति माँ, आपका शुक्राना। 9 देवियों का शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, कल सुबह जो हमारे घर थोड़ा सा मेरी संगत जी, कल सुबह मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी तू मैं हो गई थी थोड़ी सी, कुछ बातों पे। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भजन में लगी रहती हूँ, मैं सब सुबह शाम जो भी है जल्दी उठ के पाठ करती हूँ। शाम में नहीं हुआ तो शाम में भी पाठ करती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको डर लगा रहता है, ध्यान कर रही है। तो गुरु जी का मैसेज आ गया था संगत जी तुरंत की तुरंत कि तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही लोगों से, तू इतना सब होने के बाद में भी खुश कैसे है। सब कुछ छूटने के बाद में सबने तेरा साथ छोड़ दिए, हर तरह से तेरे को तकलीफ देने के बाद में तू खुश कैसे है। तो संगत जी, तो गुरु जी ने फट फट मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, बेटा तू चिंता मत कर, अब तेरे खुशियों के दिन आ रहे हैं। और इतने बारिश करे ना संगत जी, ब्लेसिंग्स की इतने सुंदर सुंदर गुरु जी महाराज के मैसेज थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुरु जी का प्यार मैं कैसे बताऊं आपको, कैसे समझाऊं कि गुरु जी कितना प्यार करते हैं। ऐसे अमृत वर्षा करते हैं ना वो मैसेज की, कि दिल खुश हो जाता है। और मैं कल दिन भर ना मैं सत्संग सुन पाई थी संगत जी शनिवार को, और ना ही मैं मैसेज देख पाई थी। बस कल सुबह यानी संडे की सुबह भर देख पाई मैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का। गुरु जी बोल रहे हैं कुछ लोगों को तेरे पास आएंगे माफ़ी मांगने, तो उनसे तू माफ़ कर देना। तो गुरु जी महाराज, माफ़ करने वाले का हक तो सिर्फ आपको है, मुझे नहीं। लेकिन आप जैसे चाहे वैसा आप करवा के लीजिए, आप ही करता आप ही कर बिता हैं, सबको देखने वाले आप हैं, सब कुछ करने वाले आप ही। गुरु जी बोल रहे हैं तेरे साथ, तेरे घर में मान सम्मान के साथ बरकत और इज्जत भी आएगी, तुझे बहुत प्यार भी मिलेगा। जो इसकी तो हकदार है, जो 30 साल से तेरा रुका है, वो सारे रिश्ते भी ठीक होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा और घर का पैसा घर में भी आएगा। संगत जी, बहुत कुछ सहन करना पड़ा मुझे 30 सालों में। इतना कुछ गुरुजी सत्संग के द्वारा मेरे दिमाग के, दिल के हर दर्द को दूर कर रहे हैं। सत्संग सुनवा सुनवा के उतना तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन गुरुजी को मेरी एक एक बात मालूम है संगत जी, एक एक बात मालूम है। इसी से एहसास होता है कि गुरुजी परमपिता परमात्मा है, वो साक्षात इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो परम गुरु परम ब्रह्मा है, सदाशिव है वो। धन्य हुई गुरु जी महाराज, धन्य हुई, आपकी महिमा बहुत निराली है।
शुरू में बहुत भटकी संगत जी, मैं बहुत परेशान होती थी, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो गुरु जी ही दिखते हैं संगत जी। गुरु जी का प्रेम ही ऐसा है, निराला, अनोखा, पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे ढंग से कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हाँ, संगत जी को शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कल कल गुरुजी ने बताया संगत जी मुझे, जब हम कुलदेव के दर्शन करके आ रहे थे तब भी हमारा एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता था। 2 बार काली चिड़िया हमारे कांच के ऊपर से टकरा के गई संगत जी। 2 बार कौवा भी दिखा और कबूतर भी दिखे, और बटरफ्लाई भी, जब हम कुलदेव के दर्शन से निकल रहे थे तो वहाँ पर बटरफ्लाई भी दिखी, 2-2, 3-3 एक साथ खेलती हुई। तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पूरे टाइम आप मेरे साथ थे, उसका तहे दिल से शुक्राना। बहुत अच्छे से दर्शन करवा के बहुत अच्छे से सब काम करवा लिया आपने, बहुत ही अच्छे से हमको लेके भी आ गए, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दिए, बहुत ब्लेसिंग्स दिए, जितने दिए हैं उतने तो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, जितने शुक्राना सत्संग है। लेकिन गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत सारे, यानी मैं बता नहीं सकती। मेरी परिवार अगर आज जिंदा है, हम चारों भी जन हैं, तो वो गुरुजी की रहमत है। और अभी से नहीं, गुरुजी कई कई सालों से हमारी घर की हमारी रक्षा करते आ रहे, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी संगत जी, और ऐसी परेशानी की जिसको मैं बता ही नहीं सकती, किस तरफ से, चारों तरफ से परेशानी आने वाली थी संगत जी। बेटे के ऊपर अलग, बेटे की अलग, और हम दोनों की अलग। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपने उन सारी आफतों को आने से पहले ही हमारे को टच भी नहीं होने दी, और आपने उन सब परेशानियों को दूर कर दिया, उन बाधाओं को, नकारात्मकता को, उन हादसों को दूर किया। उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपकी रहमत है जो इतनी सुख शांति मुझे मिली है घर में। भी भले ही मनमुटाव हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी नकारात्मकता को ख़त्म कर रहे हैं संगत जी। आज जो पहली स्थितियाँ थी वो आज नहीं, और आज है वो कल नहीं रहेंगी, ये गुरुजी का वादा है। और गुरुजी करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, हृदय की गहराइयों से शुक्राना बाबा। हर परेशानियों से बचाने का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर गम का शुक्राना बाबा। आज आपने दुख में भी मुझे सुख का एहसास दिया, उसका शुक्राना। इतनी शांति दी, एक बेफ़िक्री हो गई संगत जी मेरे दिल दिमाग में कि गुरुजी हैं, और गुरुजी के होते हुए हमें कोई परेशान कर ही नहीं सकता। अब कितनी भी परेशानी आ जाए संगत जी, मुझे डर नहीं लगता, और गुरुजी से अरदास करो वो परेशानी ख़त्म हो जाती संगत जी। कल सुबह ही मेरी कुछ थोड़ी-सी बहस हो गई थी हस्बैंड अंकल से, और फिर उनके जाने के बाद में थोड़ा-सा मैंने मैसेज देखे गुरुजी के, तो गुरुजी बोलते तू चिंता क्यों करती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुरुजी के ऊपर छोड़ दे सब, और गुरुजी को बोलो आप ही जानो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। संगत जी मेरी परेशानी मैंने प्रार्थना करी और बोली, और सही में गुरुजी ने कमाल कर दिए, सब कुछ नॉर्मल कर दिया। हस्बैंड अंकल गुस्सा से निकल गए थे घर से कि मेरे को नहीं मालूम, तू तेरा देख कन्याओं को खिलाना नहीं खिलाना, तू देखते बैठना। और आने के बाद में संगत जी सामान भी लेकर आए, पैसे भी दिए, और सब काम भी संभाले, काम में भी मदद करे। तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तुरंत के तुरंत सुनते हैं, सारी परिस्थितियाँ चेंज करते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, 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 हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना बाबा। गुरुजी ने एक उपाय बताए संगत जी नवरात्रि के दिनों में, कि काला कपड़ा लेना है, दिन भर धूप में रखना है, और उसमें अपने जो लोग परेशान कर रहे हैं उन सब का नाम से शाम के टाइम एक एक चावल डालना है उस काले कपड़े में, और पोटली बना के कोई झाड़ के पास टांग कर आना है, दिया बत्ती में से फिर ढलने के बाद में। तो ये गुरु जी महाराज आप करवाएं, सभी संगत परिवार के लिए बताएं उन्होंने, जो जिससे भी गुरु जी करवाना चाहें करवाएंगे। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी के इतने छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार बार शुक्राना करते हैं गुरु जी। संगत जी उस दिन जो हमारी फ़्लाइट रुकी थी, मतलब मैं बेंगलुरु से आ रही थी तब, तो उस दिन मेरे साथ बहुत बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और उसी दिन मेरी बेटी और दामाद भी बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे वो लोग भी, तो उनकी भी फ़्लाइट संगत जी आधे रास्ते में जाके उनको आबू धाबी में ही रोक दिया गया। 7 लोगों को संगत जी, बाकी लोग गए।
उनको दूसरी फ़्लाइट से भेजा गया। उन्होंने एक नाइट वहीं अबू धाबी में होटल लोगों ने बुक करके दिए और दूसरे दिन उनको दूसरी फ़्लाइट दिए। तो पता नहीं गुरुजी की महिमा निराली है। कुछ ना कुछ तो बात थी। बेटी से बात हुई तो बोली मम्मी हमारी फ़्लाइट भी ऐसी ही। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपकी रहमतें इतनी है कि हम समझ नहीं सकते। आप किस ढंग से कहाँ कैसे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, कुछ तो गुरुजी अनजाने में ही हमारे कष्टों को निकाल देते हैं, सपनों में निकाल देते हैं। उसको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं। बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं संगत जी। और रोज़ गुरुजी किसी न किसी रूप में आए। गुरुजी ने बोला है कि जैक फ्रूट रोज़ खाया करो संगत जी। मैं जैक फ्रूट जो था वो भगवान को भी भोग लगा रही थी। और संगत जी जब जी यानी संडे को जब वो हम कुलदेवी के दर्शन करके आए तो अचानक ही 2 लोग आए संगत जी। और उनको मालूम नहीं था, यानी पहचान के थे। एक उसमें से पहचान का था मेरे हस्बैंड अंकल का, एक को तो नहीं जानते थे। तो मैंने हस्बैंड से पूछा तुमने उनको बता दिया था कि हम पहुँच जाएँगे इतनी जल्दी? बोले नहीं। तो फिर वो बोले कि हम तो ऐसे ही आ गए थे अचानक से कि भई चलो जाके देख लेते हैं ऐसे। और गुरुजी का मैसेज तो संगत जी मैं पढ़ नहीं पा रही थी कि मैं तेरी देहरी पे बैठा हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोल तो मैं अंदर आऊँ। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, बिना फ़ोन करे, बिना बताए वो लोग, उनको मालूम था कि हम लोग घर पे नहीं हैं, फिर भी वो आए। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैक फ्रूट काट के दी थी संगत जी मैंने, तभी एप्पल वगैरह तो खा के भी गए थे। और गुरुजी का मैसेज है तो बेटा जैक फ्रूट रोज़ खाया कर, सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं उससे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी जब से मैं अपने मंदिर में ही भगवान को, मेरे भगवान में ही, मेरे कृष्ण भगवान में, मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हैं और उन्होंने उसका एहसास दिलाया है संगत जी, बहुत गहरा एहसास दिलाया है। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मैं वहीं विराजमान हूँ, तो कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। जल प्रसाद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला तो मैं वहीं जब निवेद लगा के रख के खाना खाती हूँ संगत जी ढक के। मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, पेट में हल्का है। मुझे बार-बार मेरे को गुड़ 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 पेट होता था, खाना हज़म नहीं होता था संगत जी। तो वो सब तकलीफ़ गुरुजी ने अभी 1 हफ़्ते से कर रही हूँ तो ख़त्म हो गई हैं। चाय प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ सुबह के टाइम। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, मैं इतने दिनों से आप बोल रहे थे पर मैं भोग सही ढंग से नहीं लगा पा रही थी संगत जी। चाय का तो बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, पीती नहीं थी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने अपने होने का बहुत एहसास दिया संगत जी मेरे को। यानी एक जन्माष्टमी के आसपास में गुरुजी को स्नान करा के और नैपकिन कर रही थी कि बड़े नाजुक हैं हमारे कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ, ऐसे मन में भाव आ रहे थे मेरे। और फिर मैंने बैठा ली उनको, टीका लगाई संगत जी। और वो टीका लगाई ना तो थोड़ा सा चिपकता नहीं, सूखा चंदन टीका लगाई तो वो थोड़ा सा उंगली जोर से लगा दी मैंने। तो दूसरे दिन संगत जी निशान आ गया वहाँ। और भी वहाँ पर भी यानी निशान भी आया। और एक जिस बच्ची का मेरे से दिल दुख गया था हमारे घर की, उसका अल्फ़ाबेट बना संगत जी वहाँ पर। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतने गहरे एहसास देते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी वहाँ मोर पंख जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करके दिया था वो नीचे गिरा था उस दिन, उसको तोड़ के फिर मैंने, टूट गया था वो वहाँ से। और गुरुजी ने की ब्लेसिंग्स थी वो, तो मैंने तोड़ के उसको मंदिर में ही रखी संगत जी। अब वो पंख कई बार भगवान के पास रहता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर होता है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, उसका भी एहसास दिलाया। और संगत जी उसपे ना डॉट डॉट आ गए गोल्डन, वो मयूर पंख में। तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और एक पूरा 8-10 मयूर पंख का वो रखा है मैंने बना के। तो मंदिर के सामने से रहता है, वो थोड़ा-सा लगा के रखी हो तो 1-2 उसमें मंदिर के सामने हिलते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को वो देखने के लिए। और कभी-कभी गुरुजी मेरे को उसमें दर्शन भी देते हैं। तो संगत जी उस मोर पंख में भी वैसे गोल्डन गोल्डन डॉट आए, 10-15 हैं लेकिन एक में आए हैं, एक मंदिर के उसमें और एक उसमें। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बोलते हैं मैंने तेरे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिया हूँ, तू ढूँढ उनको। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे मेकअप का जो जैसे जो किट रहता है उसमें भी मुझे ₹50 मिले। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी।
तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मुझे उसमें तो कोई पैसे रखता नहीं है संगत जी, मैं तो नहीं रखती और मेरे हस्बैंड अंकल तो रखते ही नहीं उसमें। और उसके पहले भी मुझे सिक्के मिले थे संगत जी उसमें। तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। तो बहुत यानी गुरुजी की महिमा इतनी निराली है कि हम आपको कैसे बयान करूं गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं कि एक बार सर झुकाओ लेकिन आपकी हज़ारों ब्लेसिंग्स हमारे सर पर आ जाती हैं। जैसे अनलिमिटेड गुरुजी के सत्संग रहते हैं, वैसी ब्लेसिंग भी अनंत है, अनंत अनंत हैं संगत जी, अनंत हैं। हम उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये गुरुजी महाराज की असीम कृपा है जो हमने गुरुजी ने मुझे जोड़ा है अपने आप से, हम सभी को जोड़ा है और इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना गुरुजी। यानी किस तरह से मैं बताऊँ संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता है कि गुरुजी ने यानी मुझे क्या दिया है। मेरे को इतनी शांति कभी महसूस नहीं हुई संगत जी। अभी दोपहर में भी इतने प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे थे गुरुजी महाराज के, देवी माँ के, कि बेटा हमने आदि शक्ति माँ की, दुर्गा माँ की, बेटा हमने शिव भगवान से तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना दुर्गा माँ, आपका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। आज मैं अष्टमी समझ के मैं कलश की रखने की तैयारी कर रही थी संगत जी, जबकि आज अष्टमी नहीं है। अब मैं रख कलश तो रख ही सकती थी लेकिन फिर वो नहीं रख पाई कि इट्स एंड बट्स बोलेंगी, अपने मन से कुछ भी करती है ऐसा सोच के, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा-सा मतलब मन उदास हो गया था, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? फिर मैंने उठा दी कि फालतू घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, माँ से क्षमा माँग के तो गुरुजी बोलते मैं तो तेरे ही साथ हूँ बेटा, तू चिंता मत किया कर। हर क्षण, हर पल का शुक्राना करती हूँ और जो भी गलती हुई है, गणपति बप्पा, कुलदेवी देवता, मेरी आदिशक्ति माँ, नवदुर्गा माँ सभी से क्षमा चाहती हूँ कि जाने-अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए क्षमा करें। कृपा करके मेरी सारी परेशानियों को दूर करें इस नवरात्रि में और हम पति-पत्नी और हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति आए बाबा। सारे क्लेशों को, सारे ब्लैक मैजिक को ख़त्म करो। सबके घर में सुख, समृद्धि और शांति दो। तो कन्या कल बहुत हँस के गई। वो बोले हमें हँसी आ रही थी, बाई से पूछी मैंने, वही लेकर आती है हमारे यहाँ की मैड जो है काम वाली। तो बोले नहीं हमें आंटी हँसी आ रही थी, हमें हँसना था। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं भी क्षमा चाहती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम देती हूँ और कल नया शुक्राना सत्संग ज़रूर होगा गुरुजी महाराज की कृपा से। तैयारी करती हूँ उसकी। गुरुजी सबको आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए, आपका प्यार, आपकी आपकी असीम कृपा दीजिए, सबके बिगड़े काम बना दीजिए गुरुजी। आज सब पे अपनी कृपा बरसा दीजिए, जैसी कृपा आप मुझ पे बरसा रहे हैं। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुपा ने मुझे अपने आप से 2019 में जोड़ा था संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो गुरुपा आपने मेरे लिए जो भी अब तक किया उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा की हर पल मेरे साथ ब्लेसिंग बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेस करते हैं गुरुपा। आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत दर्द भरी आवाज़ आ रही है, पर मेरे से जैसा शुक्राना सत्संग होता है मैं कर लेती हूँ संगत जी। शायद मुझे ठीक से करना नहीं आता, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी।
और गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। उनका मेहर भरा हाथ मेरे सर पे है। मैं जानती हूँ गुरुपा मेरे आसपास मेरे अंग संग ही रहते हैं हमेशा। इतना फील कराते हैं गुरुपा मुझे कि रास्ते में मैं जैसे ही घर से हाथ जोड़ के निकलती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुपा आप मेरे साथ चलो और साथ ही आना। तो घर से बाहर निकलते ही थोड़ा दूर चलते मुझे जय गुरु जी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ियाँ, 777 की इतनी ब्लेसिंग मिलती है। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा, बहुत ब्लेस करते हैं। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा का काफ़ी दिनों से आदेश हो रहा था कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं गुरुपा की बहुत 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 ज़्यादा नालायक बेटी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं उनके आदेश को हमेशा ठुकराती हूँ और इग्नोर कर देती हूँ बहुत ज़्यादा। गुरुपा मुझे कह रहे थे कि कुड़िए अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग। तो मैं आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपके आगे। मैंने मेरी ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए, जो भी पाप किए गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा करो गुरुपा। गुरुपा बहुत दिनों से ये भी कह रहे थे कि तेरे घर के पितर तुझसे नाराज़ हैं, तेरी कुल की देवी तुझसे नाराज़ है। तो मैं अपने पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ कि हमें माफ़ करो मेरे पितृ देवताओं, हम आपके बच्चे हैं, ना समझ बच्चे हैं। जाने अनजाने में हमारे से जो भी गलती हुई है, जो भी गुनाह हुआ है, हमें अपने बच्चे समझ के माफ़ करो। हम बहुत ना समझ बच्चे हैं आपके। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखो और हमारे गुनाहों को माफ़ करो। मैं अपनी कुल की देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि माता रानी, मैं नहीं जानती माँ, मैं तो जब से शादी करके आई हूँ माँ, कोई बड़ा घर में था ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं। मेरी 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी तो उतनी समझ नहीं थी संगत जी। 20 साल की बहुत कम एज होती है। घर में कोई बड़ा नहीं था समझाने वाला। मेरी सास बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, ससुर जी भी, तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो माँ, मैं आपके चरणों में अपना माफ़ीनामा रखती हूँ और मेरे से जो भी गलती, जो भी गुनाह हुआ है हमारे को माफ़ करो माँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, मेरी तीनों बेटियों पे अपना मेहर भरा हाथ रखो माँ, और घर में सुख शांति रखो माँ, घर में सुख शांति रखो, बरकत रखो माँ। और मेरे से जो भी गुनाह हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करो माँ, क्षमा करो। मैं दिल से बोल रही माँ, मुझे क्षमा करो। और मैं अपने गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं जाने अनजाने में गुरु को अगर मेरे से जो भी पाप हुआ है, जो भी मैंने बुरे कर्म करे, उसके लिए गुरु को कहते कि बेटा तूने एक बार बहुत पहले अबॉर्शन कराया था, जो बच्चे पितर बन चुका है। तो गुरुपा मैं नहीं जानती, जो भी हुआ, जिस भी कंडीशन में हुआ गुरुपा आप सब जानते। गुरुपा मैंने अपने आप से कोई दवा ना खाई थी गुरुपा, मैं नहीं मानना चाहती थी गुरुपा। जो भी हालत हुए उस दौरान वो आप सब जानते हो गुरुपा, आपसे कुछ नहीं छुपा। वो सब जाने अनजाने में हुआ था गुरुपा, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अगर मैंने जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन वो क्या हालत है आप सब जानते हैं गुरुपा। आप तो कहते हैं ना, आप खुद कहते हैं गुरुपा कि जो भी संगत को मैं अपने से जोड़ता हूँ उसका मैं बिल्कुल सब कुछ, बहुत आगे का पहले का सारा भविष्य में खुद ही देख लेता हूँ। तो आप सब जानते हैं गुरुपा कि वो किस कंडीशन में हुआ, पर मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप मेरी हर छोटी बात को पूरा कर देते हो गुरुपा, हर बात मेरी सुनने लग गए हो बाप। लेकिन जिस बात के लिए मैं बहुत परेशान चल रही हूँ गुरुपा, बस उसके लिए मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, उसके लिए मुझे बख्श दो गुरुपा, उसके लिए मुझे बख्श दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा, इस ज़िंदगी की लड़ाई से लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं सच्ची थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं सच्ची थक चुकी हूँ गुरुपा। मुझे एक एक पैसों के लिए लोगों की शक्लें देखनी पड़ती है गुरुपा, मुझे भीख मांगना पड़ता है। मेरी और परीक्षा ना लो गुरुपा, मेरी और परीक्षा ना लो।
मैं सच्ची थक गई हूँ गुरुपा, मैं सच्ची थक गई हूँ गुरुपा। आप मुझे कैंसर के भी इतने सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, आप मुझे इतनी बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे नाराज़ होकर बैठ जाती हूँ संगत जी। मैं गुरुपा को कहती हूँ कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं आपकी जोत भी नहीं जलाऊँगी। मैं इतनी निकम्मी बेटी हूँ अपने गुरुपा की, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं कि मुझे हर परिस्थिति से बचाते हैं। बहुत अच्छे मेरे गुरुपा। इस ज़िंदगी में मुझे शायद ही ऐसा गुरु मिले, मुझे शायद ही ऐसा पिता मिले। बस मुझे बख्श दो गुरुपा, मैं सच्ची थक गई हूँ गुरुपा। हर दिन की लड़ाई लड़ते लड़ते, हर दिन की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं सच्ची थक गई हूँ गुरुपा, मैं सच्ची थक गई हूँ मेरे मालिक। मैं जो भी मैंने बुरे कर्म करे, जो भी मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ मुझे, उसके लिए क्षमा कर दो गुरुपा। मैं आपके चरणों में अपनी अपनी माफ़ीनामे की अर्जी लगा रही हूँ गुरुपा, मेरे कर्म बख्श दो। बस मुझे ये ना बोलो गुरुपा कि बेटी तू सब्र कर। मैं जानती हूँ गुरुपा आप सब कर्म कटवाते हो, मुझे अच्छे से पता गुरुपा आप सब कुछ समय आने पर दे दो गुरुपा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से सब्र, कहाँ से हिम्मत लाऊं गुरुपा। लोगों ने मुझे ताने दे देकर मुझे बिल्कुल बिल्कुल झिझोड़ दिया है गुरुपा, मुझे बिल्कुल दिमाग से खाली कर दिया। मैं दिन रात वही सोचती हूँ गुरुपा, मुझे इतनी हिम्मत भी देते हैं कि बेटी तू सोचा ना कर, तू खुश रहा कर। मैं कैसे खुश रहूँ गुरुपा, मुझे बताओ। घर में कई बार ऐसा होता है संगत जी के सुबह के आटे तक के लिए भी पैसे नहीं होते। मुझे शक्ल देखनी पड़ती है लोगों की, मैं किससे मांगूं, किससे नहीं मांगूं। मेरी इतनी कंडीशन खराब है, पर मुझे मेरे गुरु बाबा पे पूरा विश्वास है कि वो मेरी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बख्श दो गुरुपा, मुझे बख्श दो मालिक, मुझे बख्श दो मेरे गुरुपा। मेरी अर्जी स्वीकार करो गुरुपा। मेरे मासूम से छोटे छोटे बच्चे गुरुपा, मुझ पे नहीं तो इन पे तरस खाओ। मेरे बच्चों की बहुत ऐसी ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपने माँ होने पर भी बहुत बहुत तिरस्कार फील होती है कभी कभी कि मैं कैसी माँ हूँ, मेरे बच्चों की मैं छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाती। घर में पैसा तो आता है गुरुपा, लेकिन टिकता नहीं है, लोगों के कर्जे देने पड़ते हैं। हम बहुत परेशान हैं गुरुपा, मेहर करो गुरुपा और मेरी अर्जी स्वीकार करो गुरुपा। और मेरे अंकल की दारू भी छुड़वा दो गुरुपा, वो बहुत ड्रिंक करते हैं गुरुपा, वो बहुत ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो किसी की नहीं सुनते, बहुत अपना आपा खो देते हैं। अभी आप जानते हैं गुरुपा, उन्होंने 1 महीने तक नहीं पी थी। वो जो मानते जिनकी पूजा करते हैं उनके लिए वो नहीं पी उन्होंने, तो घर में कितना अच्छा माहौल रहा गुरुपा। उन्होंने ठीक से खाना भी खाया, घर में हंस के बैठे भी, बातें भी करी, अपना घर में टाइम से भी आ जाते थे। लेकिन वो फिर से ड्रिंक शुरू कर दी गुरुपा उन्होंने, और फिर से वही रोने धोने का माहौल। बहुत दिक्कत है गुरुपा, इस माहौल में जीना बहुत दिक्कत। मेरे शादी के 19 साल इसी माहौल में काट दिए गुरुपा। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कब तक की है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ गुरुपा कि मैं सुख से जीऊँ, मैं शांति से जीऊँ। मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है गुरुपा। मेरे बच्चे भी आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी की नहीं सुनते, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिल्कुल भी। मैं उन्हें डांटूँ धमकाऊँ प्यार से समझाऊँ, मुझे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। मैं आपके सिवा अपना दर्द किसको बताऊँ गुरुपा, मैं किसको बताऊँ। मैं चाहती हूँ गुरुपा कि मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो मैं रो रो के कर रही हूँ, लेकिन आगे जो मैं शुक्राना करूँ गुरुपा, मैं आपका हंस हंस के शुक्राना करूँ, हंस हंस के संगत को बताऊँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी लाज रख ली, गुरुपा ने मेरी लाज रख ली, गुरुपा ने मेरी बात रख ली।
मैं अपने सारे फिर एक बार गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु को, मुझे बख्श दो, बख्श दो मेरे दाता, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो गुरु का। मेहर करना गुरु का, मेहर करना गुरु का, मेहर करना। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। और गुरुपा मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, मेरे बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते, इनको भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। मेरी छोटी वाली बेटी बहुत परेशान हो रही है इस वक्त, आप सब जानते गुरुपा उसको क्या दिक्कत हो रही है। उस पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखो गुरुपा, उसे बिल्कुल हेल्थ ब्लेस करो, बिल्कुल ठीक हो जाए वो गुरुपा। और मेरी अर्जी स्वीकार करना गुरुपा, मेरी अर्जी स्वीकार करना गुरुपा। इस बार ये ना कहना गुरुपा कि बेटा तुझे अप्रैल में खुशी मिलेगी, तुझे अगस्त में खुशी मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिलती गुरुपा। मेरे साथ झूठी तसल्ली मत दो मुझे गुरुपा, मुझे झूठी तसल्ली ना दो। मैं पहले ही बहुत टूटी पड़ी हूँ गुरुपा, मेरे साथ ऐसा खेल ना खेलो गुरुपा, आप तो मेरे पिता हो। अगर आप अपनी बेटी का दर्द नहीं समझेंगे गुरुपा तो मैं झूठी दुनिया में किसको जाऊँ अपना दुखड़ा सुनाने, किसको जाऊँ गुरुपा। आज के टाइम पे अपने भी अपने नहीं होते गुरुपा, वो भी खिल्ली उड़ाते हैं, वो भी तमाशा देखते हैं गुरुपा। भले ही सामने नहीं लेकिन पीठ पीछे लुत्फ उठाते हैं गुरुपा तमाशे का। मुझे माफ़ करो गुरुपा अगर मेरे से कोई भी गुनाह हुआ है तो। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ। सॉरी संगत जी। और गुरुपा के आदेश होगा जब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरुपा संगत जी कोई भी गलती हुई है, कोई भी गुनाह हुआ तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।